हेलो स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कमलेश बड़गैया, मेकल सुधा कॉलेज दिंडोरी। एमएस एक्सेस के लिए पिछले कई वीडियोस में मैं आपके लिए कई प्रैक्टिकल लेकर के आया हूं। एक और नया टॉपिक आज हम सब डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 4th यूनिट का है। क्यूरी इत्यादि के भी वीडियोस में पहले से बना दिया हूं। आज मैं आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम एमएस एक्सेस में फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसके द्वारा हम कई तरह से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इनपुट के लिए भी कार्य में आता है, आउटपुट के लिए भी कार्य में आता है। बहुत सारे इसके 4-5 टाइप्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरह से हम अपने फॉर्म के, अपने टेबल के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रयोग किया जाता है इसे। आइए देखिए किस तरह से हम इसे प्रयोग करते हैं। फॉर्म को यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक डेटाबेस टेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट टेबल करके एक टेबल यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें 6 रिकॉर्ड यहाँ पर हैं। आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले जब हमको किसी भी टेबल का फॉर्म डिज़ाइन करना होता है तो क्रिएट मेन्यू में हम जाते हैं। क्रिएट मेन्यू में जाने के बाद हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट, इसमें फॉर्म डिज़ाइन करके एक हमारे पास विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, उसको हम क्लिक करते हैं। यह एक दूसरा तरीका मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ फॉर्म डिज़ाइन करने का। आप क्रिएट मेन्यू में जाकर के मोर फॉर्म्स करके एक हमारे पास ऑप्शन है, उसको क्लिक करिएगा तो फॉर्म विजार्ड एक हमारे पास विकल्प मिलेगा। उसके अंदर फॉर्म विजार्ड को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करते तो हमारे सामने फॉर्म विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आता है। टेबल क्यूरीज में से हम उस टेबल को चूज़ करते हैं जिस टेबल का हमको यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन करना है। अवेलेबल फील्ड्स में सभी फील्ड्स होंगी टेबल की। सिंगल क्लिक करके हम एक एक फील्ड को जिसका जिसका डेटा हमको चाहिए वो ले आ सकते हैं। और यदि आप डबल एरो पर क्लिक करते हैं तो अवेलेबल फील्ड से सारी फील्ड उठ के सिलेक्टेड फील्ड में आ जाती है। तो ये आपके ऊपर विकल्प है, आप जैसा यूज़ करना चाहें। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए फॉर्म के हमारे पास 4 लेआउट यहाँ पर दिए गए, कॉलमनर, टेबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाइड। तो आप जिसका प्रयोग करना चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्टिफाइड का प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ। फिर पुनः नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। आगे आकर के हमको स्टाइल चूज़ करना है। बहुत सारे विकल्प यहाँ पर स्टाइल के हमारे पास हैं। आप किसी भी एक स्टाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो मेरे पास स्टाइल है उस स्टाइल में मैंने एक्सेस 2007 को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। पुनः नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम ऊपर टाइटल देते हैं, जो भी टाइटल आपको देना है। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट इसको टाइटल दे दिया। 2 विकल्प आपके पास और आएंगे, ओपन द फॉर्म टू व्यू एंड एंटर इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन। तो यदि आप डेटा को देखना चाहते हैं, इंटर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो ओपन में करें। यदि आप फॉर्म की डिज़ाइन को और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने ओपन पर क्लिक किया, नेक्स्ट फिनिश में क्लिक करूँगा। देखेंगे आप, जैसे ही मैंने फिनिश पर क्लिक किया है यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट, जो कि मैंने उसका टाइटल दिया था, स्टूडेंट रिपोर्ट नाम का एक फॉर्म यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। सीरियल नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फीस है, पूरी डिटेल यहाँ पर हमको मिल जाती है। अब यदि आप नीचे तरफ देखेंगे तो स्टेटस बार में नीचे हमारे पास सर्च का एक विकल्प है। उस सर्च विकल्प में आप जिस भी डेटा को देखना चाहते हैं, मैंने 5वें नंबर का डेटा यहाँ पर नंबर दिया, एंटर बटन दबाया तो ये देखिएगा यहाँ पर मुझको सर्च के लिए यहाँ पर जो भी आप डेटा में से जो भी कैरेक्टर या नंबर आप सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक और हमारे पास यहाँ पर नीचे विकल्प रहता है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड, यदि आप इसमें कोई एक नया रिकॉर्ड भी एंटर करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। सीरियल नंबर जो कि मैंने पहले से दिया है तो उसमें हम कोई भी डेटा एंटर नहीं करेंगे, वो ऑटो नंबर डेटा टाइप है। नेम में आप नेम में आकर के कुछ भी आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, वो यहाँ पर आपको टाइप करने के लिए पूरी सुविधा देगा। डेट ऑफ बर्थ से मैंने किसी का एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिया। फ़ीस डिटेल पर मैंने उसकी फ़ीस चढ़ाई और एड्रेस पर मैंने उसका एड्रेस दिया।
अब इस तरह से हमने रिकॉर्ड यहाँ पर दिया। अब इस रिकॉर्ड को मुझे यदि यहाँ पर देखना है, आगे के रिकॉर्ड को, 7वें नंबर का डेटा है, पहले हमारे पास 6 ही रिकॉर्ड थे, तो मैं अब स्टूडेंट टेबल में डबल क्लिक करूँगा। स्टूडेंट टेबल में जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, उसके लिए मुझे फॉर्म को पहले क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद टेबल में आप जैसे ही टेबल में हम जाकर के जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जो मैंने 7वें नंबर का रिकॉर्ड वहाँ पर दिया वो टेबल में डेटा एंटर हो चुका है। तो इस तरह से हम डेटा फॉर्म में एंटर करके भी टेबल में डेटा बना सकते हैं या टेबल के डेटा को फॉर्म के रूप में भी वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में लिखने को भी आता है और ये बहुत ही आसान है। फॉर्म के साथ में आप यहाँ पर बहुत आसान तरीके से शॉर्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ फ़िल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसा डेटा चाहें वैसा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप क्वेरी का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म के साथ में आप फ़िल्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर फ़िल्टर करके दिखाया है। आप किसी भी एक टेबल को सेलेक्ट करिए, किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट करिए और उसमें आपको जिसका डेटा चाहिए उसका डेटा आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास डेटा दूसरा आता जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसानी से हम इस फॉर्म को फॉर्म विज़ार्ड के द्वारा आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। सो आप सभी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।